सोमपुर जाखड़पुरा में आए हैं। तो दिवेश यादव जी के पास जो 2005 से लगातार प्रधान रहे हैं, उनसे कुछ इलेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है। भैया, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है नगर निकाय के द्वारा, ये नगर निगम में आ गया है और इसमें और एरिया भी बढ़ा दी गई है, तो इसमें किस एजेंडे के साथ आप काम चालू करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव में आए हैं और आपका चैनल, आपके प्रयास से आप यहाँ गांव में आए हैं। गांव की समस्याओं को लेकर के और नगर निगम के चुनाव को लेकर के आपने ये मुहिम चलाई है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका है। और आपसे बता दें, नगर निगम में ये क्षेत्र शामिल किया गया है। लखनऊ में 88 गाँव को शामिल किया गया है और ये 88 गांव में लगभग 3 साल होने चल रहा है जब से नगर निगम में शामिल किया गया। प्रधानी व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है, तब से गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं और सीवर लाइन है, बिजली, पानी, सड़क, नाली, सारे काम अवरुद्ध हैं। यही नहीं, और आपसे बता दें, जो 88 गांव शामिल किए गए हैं, 88 गाँव की बहुत बुरी कंडीशन है। यहाँ के स्कूल, जो सरकारी विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में पहले जो शौचालय वगैरह बने हैं, इतनी गंदगी है कि बच्चों को उसमें टॉयलेट जाना या करना होता है तो कोई सफाई, चूँकि पहले पंचायत में था तो सफाई कर्मचारी पहले विद्यालय में टॉयलेट साफ़ करता था, पहले विद्यालय साफ़ करता था। लेकिन जब से प्रधानी ख़त्म कर दी गई है, तब से वहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता है, न कोई साफ़ सफाई हो रही है, न कोई व्यवस्था बन रही है। नगर निगम में हम लोगों ने यहाँ पर जबरन टैक्स वसूलने का काम कर दिया था। नगर निगम ने, हम लोगों ने एक आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद सरकार ने उस पर एक्शन लिया और जो जबरन टैक्स यहाँ वसूला जा रहा था, उस पर सब तत्काल रोक लगाई सरकार ने। समस्याओं को लेकर के नगर निगम अधिकारियों से या और किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से आप लोगों ने बात नहीं की कभी? हम लोगों ने यहाँ पर जो नगर आयुक्त हैं, हम लोगों ने नगर आयुक्त से मिल करके पूरी समस्याओं को हम लोगों ने लिख करके दिया है। और नगर आयुक्त जी एक दिन यहाँ पर भ्रमण भी किए थे, तो उनका ये कहना है कि अभी तक जो कि यहाँ पर लखनऊ विकास प्राधिकरण है, लखनऊ विकास प्राधिकरण ये अभी नगर निगम को हैंडओवर नहीं हुआ है। लेकिन इलेक्शन तो प्रधान के अंडर में हुआ था हर बार, काम तो प्रधान को कराना है, लेकिन जनता कह रही है कि काम नगर निगम करवा रहा है, ना विकास प्राधिकरण करवा रहा है, ना प्रधान करवा रहे हैं। आपसे बताया ना, अब ये गाँव न राम में रह गया, न रहीम में रह गया है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि 3 साल से लगातार ये गाँव अनाथ है। इसमें ना प्रधानी है, ना नगर निगम है। और एलडीए से हम लोग जब नगर निगम जाते हैं तो कहते हैं आप एलडीए से बात करिए, जब हम लोग एलडीए जाते हैं तो कहते हैं भैया ये सब नगर निगम में शामिल हो गया। तो ऐसी अवस्था में ये जैसे अनाथ गांव हो गए हैं, अनाथ की तरह। इनका कोई भी इनका वारा वारिस नहीं है। तो इस स्थिति में गाँव की स्थिति बहुत ख़राब हो रही है और गाँव में बहुत सारी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। और आपसे बता दें, यही नहीं, पानी जो गाँव में हैंडपम्प लगे हैं, मैं बता रहा हूँ लगभग सारे हैंडपम्प बंद पड़े हैं। शायद ही कोई 2, 4, 5 हैंडपम्प चल रहे हों, नहीं तो सारे हैंडपम्प खराब पड़े हुए हैं। और यही नहीं, मैंने आपसे बताया ना कि गांव की सारी व्यवस्था ठप है, विकास कार्य सब बंद है। अब नगर निगम में आने पर क्षेत्र को काफ़ी लंबा कर दिया है और इसमें अब सिंबल पर चुनाव होगा। अगर अब हर पार्टी के लोग इसमें करेंगे, अगर आपको सिंबल नहीं मिलता है तो आप निर्दलीय लड़ेंगे या सिंबल पे ही लड़ेंगे? देखिए, मैं अपने जनता की समस्याओं को लेकर के, पार्टी मुझे टिकट देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो ठीक है, लेकिन मैं अपने गांव की समस्या, क्षेत्र की, वार्ड की समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्षरत रहूँगा। हमारी सबसे जो बड़ी बात है, हमारे लिए जनता की समस्याएं मेन है। हमारे लिए सबसे बड़ी पार्टी जनता है। तो टिकट नहीं मिलेगा तो भी आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव अवश्य लड़ेंगे। अगर आरक्षण में हम लोगों को कोई व्यवधान नहीं होता है, अभी आरक्षण होना बाकी है, अब आरक्षण में किस कैटेगरी में क्या आता है, अब उसी के हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे। बाकी हम लोग मतदाता सूची में हम लोग काम कर रहे हैं, सब लोग मिल करके प्रयास है कि सब लोगों का जो नाम जिनमें सूची में शामिल नहीं है, उनका नाम भी सूची में शामिल करा जाए। और आपसे ये भी बता दें कि नगर निकाय की जो मतदाता सूची बन रही है, मतदाता सूची में लगभग, यहाँ मैं आपसे बता रहा हूँ, चूँकि इतना बड़ा क्षेत्र है और 4 बीएलओ यहाँ पर काम कर रहे हैं। विधानसभा में यहाँ 15 बीएलओ काम कर रहे थे और नगर निकाय के चुनाव में मात्र 4 बीएलओ काम कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी संभव नहीं है कि डोर टू डोर वो बीएलओ काम करके सब लोगों का नाम जोड़ दें। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, चूँकि सबका नाम शामिल मुझे लगता नहीं है कि इसमें शामिल हो पाएगा।
तो इलेक्शन को लेकर के आपका एजेंडा क्या रहेगा इस बार? मेरा एजेंडा यही रहेगा, गांव की समस्या, गोमती नगर विस्तार की समस्या, चाहे हमारे गांव की समस्या हो, चाहे हमारे गोमती नगर विस्तार की सारे अपार्टमेंटों की समस्या हो, चाहे रेजिडेंशियल समस्या हो, मैं सबकी समस्याओं को लेकर के इस मुहिम में और जनता की आवाज़ को लेकर के मैं आगे चलूँगा। गांव में जो अधिकतर समस्याएं हैं उसको लेकर के आपकी प्राथमिकता क्या है? किस मुद्दे को लेकर के आपकी प्राथमिकता? मेरी प्राथमिकता, गांव की प्राथमिकता ये है कि पहले गांव में जो वाटर, सीवर, पानी, बिजली, सड़क, पेंशन, जितनी समस्याएं हैं, मेरी पहली प्राथमिकता है कि सभी लोगों की पानी, बिजली, सड़क और जो हमारे पात्र लोग हैं जिनको पेंशन मिलना चाहिए, जिनको हम लोग जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको दूर करने का पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि उनकी समस्याओं को समाधान कराना मेरी पहली प्राथमिकता है।